हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे अजमल का एक परफ्यूम काफिया नंबर 2। और काफिया नंबर 2 की स्टोरी स्टार्ट हुई इस एक सैंपल से। और अजमल की एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आप इनसे ऑनलाइन परचेजिंग करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो ये आपको काफ़ी सारे सैंपल्स भेजते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और इस एक सैंपल की वजह से ही मैंने ये फुल बॉटल बाय की। तो जैसे ही मुझे सैंपल मिला, आई फेल इन लव विद द फर्स्ट स्निफ। मुझे इसको फर्स्ट टाइम स्मेल करते ही काफ़ी अच्छा लगा। तो आई मेड माई माइंड कि ये बॉटल लेनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और हमेशा की तरह पहले देखें प्रेजेंटेशन और फिर आगे बात करेंगे इसके सेंट की। तो ये आपको इस तरह के एक बॉक्स में मिलेगा। ये बॉक्स काफ़ी हार्ड है, बहुत ही सख्त हार्डवुड या शायद वुड से बना हुआ है। यहाँ फ्रंट पे आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा, काफिया नंबर 2। नीचे यहाँ पे अजमल का नाम। और साइड्स पे कुछ नहीं है। बैक पे आपको एक कुछ डिटेल्स मिलेंगी और फिर बॉटम में इंग्रेडिएंट्स और मेक वगैरह। और फिर यहाँ सेंटर में आपको एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का डिवाइडर मिलेगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस बोतल को ओपन करने के लिए ये टॉप का पार्ट आपको पुल करना पड़ेगा। नीचे का ये हिस्सा काफ़ी सख्त और बहुत हार्ड है, काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह वो बोतल है जिसको इसके अंदर टाइटली फिट किया गया है। तो चले अब बॉक्स ओपन करते हैं और आपको मैं इसकी बोतल दिखाता हूँ। बोतल यहाँ पर काफ़ी टाइटली फिट है और जब इसको निकालेंगे तो आपको यहाँ बॉटम में मिलेगा ये फॉर्म में कटआउट, जिसके अंदर ये बोतल टाइटली फिट बैठी हुई है। ये पूरा फॉर्म का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और ज़बरदस्त बनाया गया है ताकि बॉटल इसमें हिले ना, और इसकी वजह से ही ये काफ़ी हैवी और सॉलिड फील दे रहा था, बट स्टिल इट्स सॉलिड। तो चलें अब बात करते हैं बॉटल की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिक ग्लास की बोतल है। कैप आपको लकड़ी की तरह दिखता है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। और इट्स अ वेरी सिंपल ब्यूटीफुल बॉटल। नीचे यहाँ बेस में आपको बहुत थिक एक ग्लास की बेस मिलेगी। और जूस का अगर कलर देखें तो बड़ा ही खूबसूरत एम्ब्री ब्राउन टाइप का इसका कलर है। यहाँ आपको टॉप पे नाम मिलेगा परफ्यूम का, एक दफ़ा फिर काफिया नंबर 2 और अजमल। और बॉटल में यहाँ पे अजमल का आपको मिलेगा लोगो। तो नथिंग इन द बैक, साइडों पे कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी अच्छी सिंपल और डिसेंट प्रेजेंटेशन है। तो चलिए ये हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में, और अब बात करते हैं परफ्यूम की। सो आई होप आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और अब बात करते हैं इसके सेंट की और स्टार्ट करते हैं नोट्स ब्रेकडाउन से। नोट्स ब्रेकडाउन काफ़ी सिंपल है। टोटल 6 नोट्स हैं इस परफ्यूम के जो मेंशन किए गए हैं वेबसाइट पे। बट आई एम श्योर बैकग्राउंड में पीछे पसे पर्दा काफ़ी सारे और भी नोट्स काम कर रहे होंगे, लेकिन ताकि एक कस्टमर को, यूज़र को खुशबू की समझ आ जाए, वो एक अंदाज़ा लगा सके कि इसकी कैसी खुशबू है, तो वो आपको मेन जो मेन प्लेट रहते हैं इस परफ्यूम में वो उन्होंने मेंशन किए हैं। तो इसके टॉप नोट्स में आपको मिलेगा bergamot एंड कॉफ़ी। और फिर मिड में आपको जो मिलेंगे वो नोट्स हैं ऑरेंज ब्लॉसम और स्पाइसेस। और फिर बेस में सैंडलवुड एंड मॉस या ऑक मॉस कह लें। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन। तो चलिए अब मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो ओपनिंग में जो सबसे स्टार्ट में आपको एक चीज़ हिट करेगी, सबसे प्रोमिनेंट, वो है बूजी स्पाइसेस। बूजी किस लिए कहा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में आपको एक मिक्स मिलेगा काफ़ी सारे मसालों का, और जो उसमें कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें जो मैं पिक कर पाया हूँ वो बड़ी कॉमन है जो परफ्यूमरी में यूज़ होती हैं। जैसे उसमें नटमेग, सिनेमन, हिंट ऑफ कार्डमम, उसके साथ आपको क्लोव, लौंग जो होता है, और पेपर, काली मिर्च, ये कुछ चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और अब बूजी मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये जो स्पाइसेस का जिसमें नोट यूज़ किया गया है वो आपको फील देता है एक ब्रूरी की। ब्रू जैसे आप फ़र्ज़ करें, अगर आप इन सारे मसालों को पानी में डालें और इनको कुछ देर के लिए उबलने के लिए रख दें ढक्कन लगा के, तो आफ्टर सम टाइम जब थोड़ी सी स्टीम बन जाएगी उस बर्तन में, आप ढक्कन उठाएं तो जो स्टीम के साथ एक आपको एक अरोमा आता है, खुशबू आती है स्पाइसेस की, उस टाइप की इसकी फ़ील है।
तो वो आपको काइंड ऑफ एक बूजी फील देता है। तो ये था इसका बूजी स्पाइसेस का नोट। और फिर आपको टॉप पे एक बड़ा हल्का सा, बड़ा लाइट सा एरी सा नोट मिलता है बर्गामोट का। बर्गामोट इतना क्लियर, इतना ओवरवेलमिंग नहीं है। और जब आप इसको एक प्रॉपर वेयरिंग देंगे, आप 3 4 5 दिन तक इसे कंटिन्यूस अगर यूज़ करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नोट्स आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी परफ्यूम हो, आप उसको जितना ज़्यादा लगाएंगे वो उतना ज़्यादा आपको समझ में आना स्टार्ट होता है। नॉर्मली जब आप क्वार्टर बोतल ख़त्म कर चुके होते हैं परफ्यूम की, उसके बाद आपको वो मज़ा देना शुरू करता है। तो एनीवेज बर्गामोट का नोट मिलेगा आपको, बहुत लाइट सा एरी सा टॉप में। उसके बाद आता है सैंडलवुड। तो बेसिकली अगर इस परफ्यूम के 2 मेन प्लेयर्स की बात करें तो वो हैं स्पाइसेस और सैंडलवुड। तो सैंडलवुड का आपको नोट मिलेगा। सैंडलवुड का नोट इसके स्पाइसेस को एक सॉफ्ट और आई कैन से कि एक स्वीट और क्रीमी सॉफ्ट सा टच दे के या उसको सपोर्ट में करके उसको एक वैसी एक सॉफ्ट सी फील दे रहा है। और फिर सैंडलवुड के नोट के बाद आपको इसमें मिलेंगे कुछ लाइट से थोड़े से पीछे करके वुडी नोट्स। वुडी नोट्स को इतने प्रोमिनेंट सिदार या उस टाइप के या ऊद के नोट्स ऐसे प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन एक सिर्फ वुडी से आपको फील आएगी। और फिर इन वुडी नोट्स के बाद जो आपको एक और काफ़ी प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग नोट मिलेगा बेस में थोड़ा सा पीछे करके, वो है मोस या ओक मोस का। और ओक मोस जैसा आपको पता ही है कि बड़ा ग्रीन और स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। तो आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त बेस में एक ग्रीन फील भी मिलेगी। इसके अंदर टॉप में 2 नोट्स मेंशन किए गए हैं विच इज़ कॉफ़ी, और मिड में एक नोट्स में मेंशन किया गया है ऑरेंज फ्लावर्स का। लेकिन टू बी वेरी फेयर मुझे ये दोनों नोट इसमें फील नहीं हुए। मे बी सिर्फ मेरा प्रॉब्लम हो, मेरा नाक शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो वो तमाम भाई जिन्होंने ये परफ्यूम टेस्ट किया है या उनका एक्सपीरियंस है, ज़रूर कमेंट्स में नीचे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। और ऐसे ही एक दूसरे से हमको सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो अगर कि सिर्फ मेरा नाक ही पिक नहीं कर पा रहा या वाकई इसमें ये 2 नोट्स कॉफ़ी का और ऑरेंज ब्लॉसम का नहीं है। डू शेयर योर ओपिनियन। और उसके अलावा इसकी बेस में ओक मोस भी यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये परफ्यूम बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है। और इस परफ्यूम की ओवरऑल फील जो है वो स्पाइसी वुडी ही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत, रिच, एक्सोटिक, सीरियस और इंटरेस्टिंग ब्लेंड है। बहुत खूबसूरत परफ्यूम है। तो ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जो कि अजमल के जो अच्छे इनकी रेंज के परफ्यूम्स हैं उनमें हमेशा कभी भी परफॉर्मेंस का इशू नहीं होता। तो सेम थिंग हेयर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है। तो 12+ आवर्स की आपको इसमें लॉन्जिविटी मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ एक सॉलिड परफॉर्मेंस की, तो वो आपको 5 घंटे की ईजिली सॉलिड परफॉर्मेंस देगा। और अगर प्रोजेक्शन और सियाज की बात की जाए तो 2 से ढाई घंटे का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और तकरीबन 4 घंटे का अच्छा खासा सियाज है। और सियाज उसके बाद आपके साथ, यानी कि टोटल जो इसकी लॉन्जिविटी, जो इसकी टोटल एक लाइफ है, सियाज आपके साथ रहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप मूव करते रहते हैं तो लोगों को उसके इस खुशबू के, आपको खुद भी और लोगों को भी इसके विफ्स आते रहते हैं। तो ये था परफॉर्मेंस के बारे में, टॉप नॉच, नो इशू। अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर जेंडर की बात की जाए तो वैसे तो अजमल वाले इसको एज अ यूनिसेक्स परफ्यूम भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैस्कुलिन है ये, थोड़ा ज़्यादा, अगर आप कहें तो मैस्कुलिन साइड पे थोड़ा ज़्यादा है। तो जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा। और अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो टीनेजर्स पे ये परफ्यूम इतना सूट नहीं करेगा। ये काफ़ी सीरियस और रिच टाइप का परफ्यूम है। तो ये थोड़े मैच्योर लोग जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, सीरियस हैं अपनी लाइफ में, उन पे ये ज़्यादा सूट करेगा। और अब बात करते हैं सीज़न की बात करूं तो आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैं अभी आजकल गर्मियों में इसको यूज़ कर लेता हूं, नो इशू एट ऑल फॉर मी। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो आप समर्स अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वेदर में आप कभी भी इसको ईजिली पुल ऑफ कर सकते हैं। ख़िज़ां से लेके विंटर्स में आप कभी भी ईजिली इसको लगाएं, आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और चलें अब बात करते हैं सिनेरियो की कि कैसे सिनेरियो में इसको लगाया जाए। तो किसी भी सीरियस सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में, अपनी मीटिंग्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में, कोई अच्छा डिनर है सीरियस टाइप का, वहाँ लगाएं। उसके अलावा अगर आप पब या कैसीनो वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ भी काम करेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस परफ्यूम की इंस्पायरेशन की। तो अगर इंस्पायरेशन की बात की जाए तो ये परफ्यूम काफ़ी सिमिलर है क्रीड के काफ़ी मशहूर परफ्यूम संटाल ब्लश के। तो अगर आपको संटाल ब्लश पसंद है
तो आपको ये परफ्यूम भी ज़रूर पसंद आएगा, ये उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, विच इज़ द मेन थिंग, जो कि मेन मुद्दा होता है। तो ये आपको मिलेगा 75 ml में EDP कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी प्राइस विदाउट एनी ऑफ़र वो है तकरीबन 265 दिरहम के लगभग, 263 समथिंग बनती है, लेकिन अगर राउंड करें तो 265 दिरहम में आपको ये कॉस्ट करेगा। और 265 UAE दिरहम, इमारात के जो दिरहम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अजमल के स्टोर पर की वेबसाइट्स पे ऑफ़र चलती रहती हैं, जैसा कि आजकल इस परफ्यूम पे ऑफ़र चल रही है, और आजकल मेरे ख्याल से ये 183 या 185 के बीच में वो ये दे रहे हैं। तो आप वेट कर सकते हैं ऑफ़र्स का, डिस्काउंट्स का, तो उसमें आपको ये इस प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, लेकिन विदाउट एनी ऑफ़र, विदाउट एनी डिस्काउंट, प्राइस जो इसकी है वो 265 दिरहम है। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट काफिया नंबर 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।